हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एवी कोचिंग क्लासेस। आई एम प्रोफेसर अजीत एंड आज मैं सिर्फ कट ऑफ के बारे में बात करने आया हूँ कि अभी जो आप लोगों का यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ तो कुछ स्टूडेंट का कहना था कि सर कट ऑफ कितना जाएगा। कट ऑफ के बारे में बात करने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ पेपर की बात करना चाहता हूँ कि जितना मुझे पता चला है, जितना मैंने स्टूडेंट के साथ कोऑर्डिनेट किया है, जितना मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे बताया है पेपर में आए हुए क्वेश्चन के बारे में और पेपर के लेवल के बारे में भी, तो उन सब का एनालिसिस करने के बाद मुझे इतना समझा कि पेपर इजी बिल्कुल नहीं था। पेपर आपका मॉडरेट टू हार्ड लेवल के मिडल में था। तो हर बार जितना आपका कट ऑफ जाता है उसके कंपेयर में इस बार आपका कट ऑफ बहुत कम आने वाला है। आमतौर पे अगर मैं परसेंटेज में बात करूँ, नॉट परसेंटाइल, आई एम टॉकिंग अबाउट परसेंटेज, अगर मैं परसेंटेज में बात करूँ तो आप मान के चलिए कि आपका 61 to 62% आपका जनरल में अगर आप क्रैक कर जाते हो देन आपका JRF निकल जाता है। एंड उसी से आप 5-6% कम कर दीजिए, आपका नेट भी निकल जाएगा। एंड रही बात PhD की, तो उसके बारे में अभी हम नहीं बता सकते क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है कि PhD के लिए भी यही एग्ज़ाम एलिजिबल माना जा रहा है। एंड इसका क्या कट ऑफ है, क्या क्राइटेरिया ये डिसाइड करने वाले हैं, उसके बारे में अभी NTA ने कुछ नोटिस जारी नहीं किया है। तो हमें सिर्फ होप करनी पड़ेगी कि क्या है, कि उससे कम है, उससे ज़्यादा है, तो हम उसके ऊपर फर्दर बात करेंगे जब NTA कुछ नोटिस जारी करेगा। अभी के लिए आप ये मान के चलिए कि 300 में से अगर आपने 180 to 200 के मिडल में है तो आपका नेट क्लियर हो रहा है। इवन मैं कहूँगा कि चांसेस है कि 200 के आसपास अगर हैं तो आपका JRF भी हो रहा है, क्योंकि इस बार का पेपर थोड़ा हार्ड आया था। एंड कुछ स्टूडेंट निराश हो गए कि सर क्वेश्चन किस तरीके से बना दिया गया, स्टेप सीक्वेंस वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछ दिए, सर्टेन रीजनिंग वाले क्वेश्चन ही नहीं पूछे। तो माय डियर स्टूडेंट, ये तो अच्छी बात है ना कि पेपर को थोड़ा हार्ड बनाया गया। अगर पेपर को इजी बना दिया जाता तो वो स्टूडेंट भी आपके साथ compete करते जो विद इन 2-3 मंथ तैयारी करके आए हैं, तो वो भी आगे आपके साथ compete करते। पेपर हार्ड बनाया गया है, इसका मतलब क्या है कि जो स्टूडेंट 6 महीने 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, जो जिन लोगों ने जून की तैयारी की, जून में एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, वो अभी एग्ज़ाम दे रहे, तो उनके पास टाइम था। तो जो स्टूडेंट मेहनत करके आया है वो हार्ड पेपर को भी क्रैक कर लेगा। पेपर के भरोसे कौन रोता है? जो 2-3 महीने में तैयारी करके आते हैं, जिनको लगता है कि तुक्का लगा के चलेंगे, तो नहीं होता ना स्टूडेंट। ये गवर्नमेंट लेवल का एग्ज़ाम है, इसका कॉम्पिटिटिव लेवल, इसका एग्ज़ाम को जो पेपर सेट करने का तरीका है वो हर बार चेंज होता है, हर बार कुछ नया आता है, थोड़ा लेवल इसका अप किया जाता है। तो अगर पेपर हार्ड आ रहा है तो आपको खुश होना चाहिए कि कंपटीशन आपका आधे से ज़्यादा ऑलरेडी निकल गया है। अब आपका कंपटीशन, अगर आप लोग 11 लाख लोगों के साथ compete करने वाले थे, तो अब आपका कंपटीशन सिर्फ गिने चुने 3-4 लाख लोगों के साथ है। ऐसे अगर आपको 11 लाख में 6% में आना होता तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू ऑल्सो। बट क्या हुआ, पेपर हार्ड आ गया, लेंदी आ गया, कुछ लोगों का पेपर मैं कहूँगा कंप्लीट तक नहीं हो पाया है। एट द लास्ट मोमेंट उन लोगों ने किसी भी ऑप्शन पे रैंडमली क्लिक करके आ गए हैं। तो वैसे लोग तो ऑलरेडी साइड में हो गए हैं। आपका कंपटीशन अब 2-3 लाख लोगों के साथ है, उसमें अगर 6% लाना होगा तो क्यों नहीं लाएंगे आप? और अगर उसके बावजूद अगर आप नहीं ला पा रहे हैं तो इसमें बिल्कुल निराश होने की बात नहीं है गाइस। ऑलरेडी काफ़ी ऐसे लोग हैं जो 5 अटेम्प्ट, 6 अटेम्प्ट, 7 अटेम्प्ट मार रहे हैं ये इस एग्ज़ाम के लिए। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकला, कोई बात नहीं। अगर आप नज़दीक भी पहुँचे हैं तो मैं कहूँगा आप इसको पॉजिटिव तरीके से लीजिए और फिर से तैयारी कीजिए कि क्या कमी रह गई। कई बार ऐसा होता है कि आप चाह के भी ना चीज़ों को सही नहीं कर सकते, और एग्ज़ाम में अगर आप 300 क्वेश्चन नंबर के लिए प्रिपेयर करके भी जाए तो भी मैं आपको ये डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि आप 300 नंबर तो नहीं अचीव कर सकते, क्योंकि हर क्वेश्चन, हर चीज़ आप अचीव करें ऐसा नहीं हो सकता गाइस। आउट ऑफ द बॉक्स उसमें क्वेश्चन बनते हैं जो हर बार स्टूडेंट के लिए नए रहते हैं। इवन मैं कहूँगा कि हमारे टीचर्स के लिए भी नए रहते हैं। तो हम भी हर बार जब आपका क्वेश्चन पेपर हमारे सामने आता है तो हम भी उसमें से जो नए क्वेश्चन देखते हैं उससे हम भी सीखते हैं, और नेक्स्ट ईयर का जो बैच होता है हम ट्राई करते हैं कि वो चीज़ें हम उन्हें समझाएँ। तो आपको कट ऑफ की बिल्कुल चिंता करने की कोशिश नहीं करनी है। आपने पेपर लिख दिया है, पॉजिटिव माइंड से आप बैठिए एंड उम्मीद कीजिए कि आपका पेपर सही जाए। एंड आप आगे का प्रोसेस आप देखिए। अगर आप अभी आपके पास कुछ नहीं है, आपको लग रहा है कि मैं आगे तैयारी नहीं करूँगा, मैं पास हूँ, देन आप रिसर्च प्रपोजल की तैयारी कीजिए। रिसर्च प्रपोजल अभी से आप टॉपिक सर्च कीजिए उसके ऊपर कि आपको क्या बनाना है, अभी से आप वो चीज़ें प्रिपेयर कीजिए। जबकि आप फ्यूचर में जाके उन चीज़ों पे करेंगे तो वहाँ आपका थोड़ा टाइम ज़्यादा जाएगा। तो क्यों ना अभी से आप उन चीज़ों को प्रिपेयर कर लें। अब रिसर्च प्रपोजल कहाँ से सर्च करना है, टॉपिक कैसे फाइंड करना है, अगर आपको उन सब के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं एक स्पेसिफिक वीडियो उसके ऊपर बना के आप लोगों को दे दूंगा। बट राइट नाउ कट ऑफ के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि कितने नंबर्स आप ला रहे हैं तो कितना आपका क्लियर हो जा रहा है, परसेंटेज के मामले में कितना हो जा रहा है, तो ये चीज़ें आपको मैंने बता दी है। जनरल की मैंने बात की है, अगर आप SC ST या अनरिजर्व वाले कहेंगे तो उसमें आप 5-6% को कम कर लीजिए, देन आप उसके हिसाब से कंटिन्यू कीजिएगा इस। तो ये रहा आपका पूरा कट ऑफ का सिनारियो। और जी हाँ, हमारा कल से हमारा कॉमर्स का फ्री बैच स्टार्ट होने जा रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मैं चाहता हूँ हमारे साथ जुड़े, इनरोल कीजिए। इनरोल करने का प्रोसीजर सिंपल है, आपको चैनल पे जाना है, सब्सक्राइब कर लेना है, वही हमारा इनरोलमेंट है।
कोई फ़ीस, कोई चार्जेस नहीं है। बस आपको हमारे साथ जुड़ना है फ्री में। जो कंटेंट हम आपको पढ़ा रहे हैं रेगुलरली रिवीजन कीजिए और दिसंबर 2024 को टारगेट करते हैं। पेपर 1 आप कहीं से भी फॉलो कीजिए। पेपर 1 मेरे अकॉर्डिंग उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, वो इजी है, आप लोग इजीली कर लोगे। डिफ़िकल्ट है तो आपका मेन सब्जेक्ट जो कि है कॉमर्स पेपर 2। रही बात मैनेजमेंट या अदर पेपर 2 सब्जेक्ट्स की, तो मैं धीरे धीरे लाऊंगा। जैसे हमारी टीम बढ़ेगी मैं वो चीज़ें भी इनबिल्ड करूंगा। बट रही बात अभी यहाँ की आपकी तैयारी की, तो आप देख लीजिए। अगर आपको लग रहा है पेपर अच्छा गया है तो आपको रिसर्च प्रपोजल या फिर रिसर्च में किस तरीके से आगे करना है, किस तरीके से, या तो आप अभी से पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। किसी कॉलेज क्लासेस में जाइए, इंटरव्यू दीजिए वहाँ पे, उसके हिसाब से आप ज्वाइनिंग कीजिए। एंड लेटर ऑन जब आपका रिजल्ट आता है तो आपको कैसे स्टेप आगे लेना है वो सोचिए गाइस। ठीक है गाइस, थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस।